नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं भारत की विदेश नीति पर चर्चा करूंगा। दोस्तों, जब 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था, उस समय संपूर्ण विश्व दो ध्रुवों में, टू पोल्स में बट गया था। उसमें से एक पूंजीवादी ध्रुव था जिसका नेतृत्व यूएसए अमेरिका कर रहा था। पश्चिमी यूरोप के देश और यूएसए कनाडा इसमें मुख्य प्रतिनिधि थे। इसके अलावा कुछ एशियाई देश भी इसके साथ थे। दूसरा एक समूह था कम्युनिस्ट साम्यवादियों का समूह। इसका नेतृत्व सोवियत संघ रूस के द्वारा किया जा रहा था। कई सोवियत संगठन में राज्य शामिल थे। सोवियत रूस कई राज्यों का एक समूह था। इसके अलावा अन्य देशों में भी, अन्य महाद्वीपों भी समाजवादी विचारधारा को बढ़ाने का कार्य चल रहा था। लेकिन भारत ने स्वतंत्र और स्वायत्त विदेश नीति का पालन किया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी, जो स्वयं विदेश मंत्री थे, उन्होंने भारत में स्वतंत्र विदेश नीति का पालन किया। उन्होंने गुट निरपेक्षता संगठन की नींव डाली, जिसमें नेहरू, नासिर, टीटो ये मुख्य नेता थे। ये एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका का एक समूह था। गुट निरपेक्ष देश चाहते थे कि संपूर्ण विश्व में जो टू पोल्स सिस्टम है, दो ध्रुवीय व्यवस्था है, नाटो और वार्सा पैक्ट के रूप में सैन्य संगठनों वाली व्यवस्था है, पूंजीवाद और समाजवादी विचारधारा के रूप में दो आर्थिक विचारधारा हैं। इस विचारधारा को खत्म किया जाए, इन दो ध्रुवों वाली व्यवस्था को खत्म किया जाए और स्वतंत्र और स्वायत्त विदेशी नीति अपनाई जाए। भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया और भारत ने निर्णय किया कि हमारे दोनों गुटों के साथ लगातार संबंध बने रहेंगे। हमें अपने भारत देश का विकास करना है। जो देश हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए अनुकूल रहेगा, हमारे राष्ट्रीय हित सुरक्षित रहेंगे, हम उनके साथ संबंध स्थापित करेंगे। हम व्यापारिक संबंध स्थापित करेंगे, हम अन्य प्रकार के संबंध स्थापित करेंगे। लेकिन दोस्तों, 1991 में आकर के सोवियत यूनियन का विखंडन हो गया। उससे कई राज्य अलग हो गए। तब विश्व एक ध्रुवी हो गया और यूएसए अमेरिका दुनिया का पुलिसमैन बन गया। नाटो संगठन बाद में बना रहा। दरअसल नाटो एक सैन्य संगठन है। वह सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों, अब सोवियत रूस की जगह चीन ने ले ली है और भारत उदारवादी व्यवस्था वाला देश है। तो जाहिर सी बात है, भारत ने अपनी स्वतंत्र स्वायत्त विदेश नीति का पालन किया है। भारत न तो अमेरिकी गुट में शामिल हुआ है और अब चूंकि चीन भारत का विरोधी है तो उस गुट में तो कोई मतलब ही नहीं बनता। दोस्तों, इसलिए भारत से वस्तुओं का और सेवाओं का आयात निर्यात होता है, वह स्वतंत्र रूप से होता है। भारत में ऊर्जा जरूरतें होती हैं, ऊर्जा संगठित हो सकता है। इसलिए भारत विश्व से ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा का आयात करता है, तेल का आयात करता है, जिसमें रूस, ईरान, इराक, सऊदी अरब, यूएसए मुख्य देश हैं। लेकिन दोस्तों, रूस में और यूएसए में तनाव चल रहा है, एक ट्रेड वार भी चल रहा है और सोवियत संघ के उत्तराधिकारी रूस पर अमेरिका ने अनेक प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिसमें से
ये भी प्रावधान किया गया है कि इंडिया रूस से तेल नहीं खरीदेगा। दोस्तों, भारत रूस से सस्ता तेल खरीदता है, ईरान से सस्ता तेल खरीदता है, लेकिन वर्तमान में भारत की विदेश नीति कहीं न कहीं कमज़ोर होती जा रही है। अब अमेरिका भारत से कह रहा है कि आपको हम परमिशन देते हैं, अनुमति देते हैं कि अब ईरान के युद्ध के समय आप रूस से 1 महीने के लिए तेल खरीद सकते हैं। दोस्तों, हमारे संविधान में कहा गया है भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, विदेश नीति बनाने के लिए स्वतंत्र है। हम किस देश से तेल खरीदेंगे या अन्य सामान खरीदेंगे, हम स्वतंत्र हैं। लेकिन विडंबना की बात है कि आज भारत की विदेश नीति स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रही है। अमेरिका भारत की विदेश नीति को प्रभावित कर रहा है। वह ईरान और रूस से जो सस्ता तेल मिलता था उस पर अनेक प्रकार की प्रतिबंध लगा रहा है, और अमेरिका कह रहा है यदि भारत ईरान से और रूस से सस्ता तेल खरीदेगा तो हम भारतीय उत्पादों पर टैरिफ लगाएंगे। अर्थात अमेरिका भारत से एक प्रकार का ट्रेड वार कर रहा है। दोस्तों, पता होना चाहिए कि भारत विश्व की सबसे बड़ी डेमोग्राफी वाला देश है, सबसे बड़ा मार्केट है यहाँ पर। इसलिए अमेरिका हमारी विदेश नीति प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन कहीं न कहीं हमारे रणनीतिकारों ने गलत नीति अपनाई है और हमारी विदेश नीति परतंत्र होती जा रही है। हमें रूस से और ईरान से अथवा अन्य और भी देश से हो वहाँ से सस्ता तेल और सस्ता सामान खरीदने का पूरा अधिकार है, क्योंकि भारत एक स्वतंत्र देश है, एक संप्रभु राष्ट्र है, और हमें अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि हमारी सरकारें सुधरेंगी और स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करेंगी। धन्यवाद।